नमस्कार, मैं मानवी ठाकुर, आप देख रहे हैं एनपीटीवी न्यूज परिक्रमा। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों के साथ। समाजवादी पार्टी द्वारा उत्तर प्रदेश में चल रहे पीडीए कार्यक्रम की श्रृंखला में चिलकाना के गांव पटना उर्फ नया बांस में आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे प्रदेश सचिव पूर्व मंत्री मांगीराम कश्यप ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का अपमान करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। कार्यक्रम संयोजक फरहाद आलम गाड़ा ने कहा कि भाजपा के लोगों ने आम जनता के साथ छलावा किया है, देश की अर्थव्यवस्था का बेड़ा गर्क कर दिया है। 2027 में जनता ऐसे फिरकाप्रस्त लोगों को सत्ता से उखाड़ कर फेंकने का काम करेगी। सरसावा ब्लॉक प्रमुख चौधरी ताहिर हसन, साजिद चौधरी, सलीम अख्तर, शादाब नंबरदार, बाबू प्रधान, गुफरान प्रधान, मुकरम प्रधान, डॉक्टर वाजिद, तेजपाल उपाध्याय, किरण सैनी, वसीम प्रधान, सेवाराम सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता पूर्व क्षेत्र पंचायत सदस्य सुरजीत सिंह और संचालन यूसुफ कुरैशी ने किया। बाबा साहब के नाम पर चर्चा, घर घर पहुंचे पीडीए पर्चा, दलित, अल्पसंख्यक, आधी आबादी और वो अगड़े जो हमारे गरीब भाई हैं उन सबको साथ लेकर चलने का काम करें। जब भी क्योंकि आज इस तरह से दूसरी जो सरकार है प्रदेश में दूसरी बार और देश में तीसरी बार सरकार चल रही है, उनके पास हिंदू मुसलमान के अलावा कुछ नहीं रह गया। ना कोई शिक्षा की बात कर रहा, ना कोई विकास की बात कर रहा, ना कोई स्वास्थ्य की बात कर रहा, ना कोई महंगाई की बात कर रहा। आज उन सब बातों को लेकर जितने भी हमारे भाई हैं हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, उन आपस में बैठकर बात कर रहे हैं, उस पीढ़ी पर चर्चा कर रहे हैं। तो गृह मंत्री जी ने जिस तरह से संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी और पूर्व मुख्यमंत्री पीडीए जननायक हम सबके शानदार नेता माननीय अखिलेश यादव जी के द्वारा जो 2024 में पीडीए पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक और आदि आबादी और ऐसे सवर्ण जो पिछड़ों से भी बदतर जीवन जीने का काम करते हैं, उन सबको एक प्लेटफार्म दे करके 2024 के चुनाव में हम लोग गए। उस प्लेटफार्म पर 2024 के जो लोकसभा चुनाव है 37 सीटें समाजवादी पार्टी और अलायंस 6 सीटें जीत करके भारतीय जनता पार्टी को बैकफुट पर ला करके इस उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी को अब 2027 में पीडीए को मजबूत करके घर घर और हर न्याय पंचायत पर, हर बूथ पे विधान। नकुड़ में जन कल्याण सेवा समिति ने तहसीलदार जसमिंदर सिंह को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर क्षेत्र में बढ़ते धर्मांतरण, नशे और अतिक्रमण की समस्याओं पर रोक लगाने की मांग की है। समिति ने आरोप लगाया कि ईसाई मिशनरियां गरीब हिंदुओं को लालच देकर धर्मांतरण करा रही है। साथ ही नकुड़ में अवैध शराब, चरस, अफीम और गांजे का कारोबार बढ़ने से युवा पीढ़ी नशे की चपेट में आ रही है और अपराधों में वृद्धि हो रही है। नगर में अतिक्रमण की समस्या भी गंभीर है, जहाँ सरकारी संपत्तियों और सड़कों पर अवैध कब्जे हो रहे हैं। समिति ने प्रशासन से तत्काल कार्रवाई और सब्जी मंडी के स्थानांतरण की मांग की है। हमारी 3 समस्याएं हैं, एक तो अतिक्रमण की और एक धर्मांतरण और एक नशे का। ये 3 इन पर विज्ञापन दिया गया। क्या आश्वासन मिला? आश्वासन तहसीलदार जी ने तो कहा है कि भाई हम करेंगे, इस पर संज्ञान में ले लिया। पहले भी आपने कहीं पर पहले दिया गया था, उसमें कार्रवाई भी हुई थी, उसके बाद क्या हुआ? जी पहले भी दिया गया था, कार्रवाई हुई और कार्रवाई होने। सरसावा के नकुड़ रोड पर स्थित महाभारत कालीन प्राचीन सिद्धपीठ श्री बनखंडी महादेव मंदिर पर महाशिवरात्रि के अवसर पर भव्य मेले का आयोजन किया जाएगा, जिसकी तैयारियां जोरों से चल रही है। श्री बनखंडी महादेव मंदिर समिति के अध्यक्ष विजेंद्र मोगा ने बताया कि बनखंडी सिद्धपीठ दरबार में महाशिवरात्रि के दिन लाखों लोग भगवान शिव का जलाभिषेक करते हैं। यहाँ पर 2 दिन का भव्य मेला भी लगता है। उन्होंने बताया कि 26 फरवरी को प्रातः 4 बजे से जलाभिषेक शुरू होकर अखंड जागरण 9 बजे शुरू, लगातार 25 घंटे चलेगा। समिति के चौधरी राजवीर सिंह पवार, शिवसील महेश्वरी, कृष्ण गोपाल गुम्बर, संजय मोगा, प्रमोद धीमान मेले की तैयारी में लगे हुए हैं। नकुड़ हाई स्कूल बोर्ड परीक्षा का पहला पेपर सुबह की शिफ्ट में सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। आर.एन. टैगोर विद्यापीठ इंटर कॉलेज के छात्रों का परीक्षा केंद्र गांधी इंटर कॉलेज अम्बेहटा पीर में था, जबकि छात्राओं का परीक्षा केंद्र राजकीय इंटर कॉलेज नीची नकुड़ में निर्धारित किया गया था। पेपर समाप्त होने के बाद विद्यालय के अध्यापक दोनों परीक्षा केंद्रों पर पहुंचे और छात्रों से उनके परीक्षा अनुभव के बारे में जानकारी दी। छात्रों ने खुशी जाहिर करते हुए बताया कि पेपर बहुत अच्छा हुआ और जो भी उनके शिक्षकों ने पढ़ाया था उन्हीं में से प्रश्न आए थे।
कस्बा देवबंद के गांव मिरकपुर में गुरु बाबा फकीरा दास की तपोस्थली पर वार्षिक मेले का आयोजन किया गया। मेले में कई राज्यों से बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे और बाबा फकीरा दास का आशीर्वाद प्राप्त किया। ग्रामीणों का कहना है 553 वर्ष पूर्व बाबा फकीरा दास मिरकपुर गाँव आए थे। वहाँ पर उन्होंने कई दिनों तक यहाँ प्रवास कर ग्रामीणों को नशा मुक्ति करने का एक संकल्प कराया था। तभी से यहाँ के ग्रामीण सब तरह के नशे से मुक्त रहते हैं। बहुत बड़ी आस्था का केंद्र है और बाबा फकीरदास की वजह से यहाँ खुशहाली है, सब लोगों की मान्यता है, तो सबकी खुशी के अंदर शिरकत करना हमारा फर्ज है। और मैं हर साल ही आता हूँ, लगभग मेले के अंदर कोई आज नया नहीं आया होंगे, मैं हर साल ही आता हूँ। मेरठ से आए हैं। बताएंगे यहाँ की मान्यता के बारे में। यहाँ हमने तो अभी जो भी मांगा वो पूरा ही हुआ है। और कितने वर्षों से आप यहाँ पर आ रहे हैं? हमें भी हो गए 25 साल ऐसे आ रहे हैं। थाना गागलहेड़ी के गांव आभा के जंगल में एक किसान खेत से ट्रैक्टर ट्रॉली में गन्ना पत्ती से भरकर चरखी में डालने जा रहा था। तभी अचानक रास्ते में ट्रॉली से भरी गन्ना पत्ती बिजली की हाई टेंशन लाइन में टच हो गई, जिससे गन्ना पत्ती में आग लग गई और देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया और ट्रैक्टर भी बुरी तरह जलकर खाक हो गया। चालक ने कूदकर बमुश्किल अपनी जान बचाई। वहीं ग्रामीणों का कहना है ये हाई टेंशन लाइन बहुत ही नीचे आ रही है और वे इसकी शिकायत कई बार विद्युत विभाग से कर चुके हैं, मगर विभाग इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। कस्बा गागलहेड़ी के शिक्षण संस्थान पायस एजुकेशनल ग्रुप की दोनों संस्था पीजी पायस इंटर कॉलेज ऑफ मोंटफोर्ट स्कूल के छात्र छात्राओं द्वारा शिवालिक पर्वत श्रृंखलाओं में से एक दिवसीय स्काउट एंड गाइड का हाइक कैंप आयोजित किया गया। आयोजित शिविर का उद्घाटन कॉलेज चेयरमैन पंकज गर्ग, हिंदुस्तान स्काउट एंड गाइड के राज्य सचिव मनोज सिंधी, कोऑर्डिनेटर पारुल सचदेवा, कुलदीप कुमार ने संयुक्त रूप से हरी झंडी दिखाकर बच्चों को स्कूल से बसों में बिठाकर शिवालिक पर्वत श्रृंखलाओं की ओर रवाना किया। चेयरमैन पंकज गर्ग ने जानकारी देते हुए बताया कि इस शिविर का मुख्य उद्देश्य स्काउट एंड गाइड्स को ट्रेनिंग देकर देश के लिए सैनिक तैयार करना है। सहारनपुर 62 फूटा स्थित अमन कॉलोनी में विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। लड़की के पिता व भाई मोहम्मद तौसीफ का आरोप है उनकी लड़की की गला घोंटकर हत्या हुई है। इस मामले में पोस्टमार्टम कराने के बाद परिजनों ने आरोपियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की है। परिजनों ने मांग की है कि पुलिस और कानूनी प्राधिकरण इस मामले को गंभीरता से जांच करे और दोषियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर सजा दी जाए। आगे देखा तो फंड से अगर कोई मसला हो तो ना तो पंखे पे कोई पंखड़ी मुड़ी भी थी और ना ही कोई मतलब कोई ऐसा मामला मिला। हमें सिर्फ एक चीज़ दिखी है, अंदर गए हम, अंदर जाने बाद गेट के ऊपर जहाँ जंगल होता है ना, उसमें स्टील के पाइप लगे हो, इतने फर्क होगा बस, तो वो पाइप तोड़ गए। आप अगर देखोगे जाके तो उसमें अंदर की साइड जो आदमी कूद के चढ़ के जैसे जाए ना, वो तक के निशान है। हालांकि बाहर होने चाहिए ये चीज़, अंदर जाने। हमारी लड़की को फांसी दे के मार दिया गया है। कहाँ ही घटना है? जो बाजार फुटा रोड अमन कॉलोनी प्रधान कॉलोनी कल गया कल एक के 20 में 1:30 के 20 में कोई काम हुआ। अच्छा, तो पुलिस वगैरह का आपने कार्रवाई दी? जी कार्रवाई करी, हमने करवाई। हम तो ये जावे किन्होंने मारी और फांसी होनी चाहिए उन्हें। कौन लोग हैं? नगर देवबंद के सापला रोड स्थित एक बैंक्वेट हॉल में देवबंद निवासी जावेद की पुत्री की बारात मैंगलोर के कुरडी गांव से आई हुई थी, जिसमें तसव्वुर व उसका चाचा डीजे पर डांस कर रहे थे। इसी दौरान मंसूरपुर के निवासियों के साथ उनकी कहासुनी हो गई और विवाद बढ़ने पर आरोपियों ने तसव्वुर और असलम के साथ मारपीट करते हुए चाकू से हमला कर दिया। घटना में घायलों को अस्पताल में लाया गया। उपचार के लिए रुड़की ले जाते समय रास्ते में तसव्वुर की मौत हो गई। मृतक के पिता की तहरीर पर पुलिस द्वारा 4 आरोपियों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया गया है, जिसमें 2 लोगों को पुलिस द्वारा हिरासत में ले लिया गया है। पुलिस द्वारा अन्य आरोपियों की तलाश जारी है। कोहिनूर बैंक्वेट हॉल में तो उसमें ना कुछ डीजे को लेके कुछ झगड़ा हो गया और झगड़े के होने के अनुसार वहाँ मार पिटाई हो गई और एक लड़का था उसके चाकू मार के उसकी हत्या कर दी गई। शादी का माहौल था, डीजे के ऊपर सारी वारदात हुई इनकी और हम पुलिस के हित में आ चुके हैं। इनसे भी हमने बोला है, ये कह रहे हैं हम कार्रवाई कर रहे हैं और हमें तो इंसाफ चाहिएगा। सहारनपुर दिल्ली रोड
रोड स्थित नया आवास विकास मुख्य अधिशासी अभियंता विद्युत विभाग ने भारतीय किसान यूनियन टिकैत ने किसानों पर विद्युत विभाग द्वारा बकाया बिल वसूली चोरी के मुकदमे लगाने से नाराज होकर दिया धरना। किसान नेता अशोक कुमार व अरुण राणा ने विद्युत विभाग के अधिकारियों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। किसानों को सरकार द्वारा बिजली फ्री है, लेकिन बिजली विभाग के अधिकारी इस बात को मानने को तैयार नहीं है। अगर किसान अपनी बात को मानने के लिए कहते हैं तो वो उन्हें धमकी देते हैं कि आप पर झूठे मुकदमे लगा दिए जाएंगे। बिजली समस्या को लेकर आज यहाँ मुख्य अभियंता बिजली विभाग पर धरना दिया जा रहा है। विभाग में भ्रष्टाचार हो रहा, चोरी हो रही, किसान पर जबरदस्ती FIR हो रही। जिस किसान का बिल बकाया उसे चोरी में FIR कर दिए। भाई तेरे बाप का राज है, कानून का राज है। यूँ जबरदस्ती कानून का उल्लंघन कर रहे अधिकारी, तानाशाही सरकार हो रही। योगी जी को गुमराह किया जा रहा। योगी जी महाकुंभ में नहा रहा, 10-12 डुबकी लगा ली, 10-12 और लगा वो शुद्ध हो जा। जितने पाप ये मर रहे किसान की समस्या को लेकर नकुड़ बिजली घर पे पिछले 22 दिन किसान ने धरना दिया। वहाँ की नकुड़ की SDM संगीता राघव जी बीच में आई, हमारे राष्ट्रीय सचिव विनय कुमार जी, यहाँ का SC ग्रामीण वे बीच में आए। किसानों की समस्या का आश्वासन दिया कि किसानों की गंगोह के ग्राम चंदपुरे की रोशनपुरा कॉलोनी में विद्युत विभाग की जेई द्वारा सप्लाई काटने से नाराज ग्रामीण व महिलाओं में विद्युत विभाग के खिलाफ भारी रोष। ग्रामीण व महिलाओं ने विद्युत विभाग के जेई पर आरोप लगाते हुए कहा, जिनके बिल जमा हैं उनकी भी सप्लाई काट दी गई है, जिसकी वजह से उनके बच्चे बोर्ड की परीक्षा की तैयारी करने में असमर्थ है। महिलाओं ने कहा, मोदी योगी ने भी कहा है कि कोई गाँव बिजली बिना न रहे, उसके बावजूद अगर हमारे बच्चों का भविष्य खराब हुआ तो आखिर उसका जिम्मेदार कौन होगा। इस मौके पर भारतीय किसान यूनियन नई क्रांति के ब्लॉक अध्यक्ष हाजी इनाम राजवीरी, ओमकार रामपाल जगपाल, पंकज सद्दन, नीटू अनवर, कौसर पदम, रूपा सुमन, इनायत कौशल सहित दर्जनों ग्रामीण व महिलाएं मौजूद रही। रोशनपुर से हूँ। क्या मामला हुआ है? ये लाइन काट रखी जई ने कल से, और बच्चों के पेपर चल रहे हैं, बिल भी फाइनल है, सब काम है। क्यों लाइन काटी गई? जी बिजली मोदी ने कहा योगी अगर कोई बस्ती बिजली बिना नहीं रहा तो ये क्यों है जी ऐसी? क्यों लाइन कटी? क्यों हमारे बच्चों का भविष्य खराब कर रहे हैं? हमारे बच्चों का आज के पेपर था, पहले रात बिजली कट गई कल, और आज नहीं बिल आज। चिलकाना क्षेत्र में उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की बोर्ड 2025 की परीक्षाएं प्रारंभ हो गई है। क्षेत्र के 4 कॉलेजों को परीक्षा केंद्र बनाया गया है, जिनमें हाई स्कूल के 1752 छात्र छात्राएं एवं इंटरमीडिएट के 1876 छात्र छात्राएं परीक्षा दे। जे इंटर कॉलेज सुल्तानपुर की छात्राओं ने पेपर देने के बाद बताया कि आज पेपर बहुत आसान आया है और बहुत अच्छा है। पेपर सरल आने के कारण छात्र छात्रों को चेहरे पर खुशी देखने को मिली। मेरा नाम मरियम है, मैं 10th क्लास छात्र हूँ। अच्छा, कौन सी स्कूल में पढ़ती हो? JJICC स्कूल। अच्छा, क्या कैसा पेपर रहा? बहुत अच्छा पेपर हुआ। कहाँ का था? हिंदी का। अच्छा, पेपर बढ़िया था? यस सर। कोई नो सर। जितना याद कोई बहुत अच्छा पेपर हुआ। अच्छा, स्कूल की व्यवस्था सर बहुत अच्छी थी। कोई नो सर। सहारनपुर पहुंचे उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का पार्टी विधायकों एवं जनप्रतिनिधियों ने स्वागत किया। उसके बाद उप मुख्यमंत्री ने जनमंच पर केंद्रीय बजट को लेकर संगोष्ठी को लेकर संबोधित किया। उन्होंने केंद्र एवं प्रदेश सरकार के द्वारा दिए गए बजट को सभी वर्गों का हितैषी बनाया गया है। सहारनपुर सर्किट हाउस में प्रेस वार्ता के दौरान उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि बजट को सभी वर्गों को ध्यान में रखकर बनाया गया है। किसान, नौजवान, गरीब, मजदूर सभी का बजट में पूर्णतः ध्यान रखा गया है। उन्होंने पूर्व की सरकारों को बोलते हुए कहा, कुछ भी कार्य नहीं दिए हैं। 2014 के बाद देश की सरकार ने बहुत कार्य किए हैं। इसी प्रकार 2017 के बाद से उत्तर प्रदेश देश का अग्रणी राज्य बनकर उभरा है। आज उत्तर प्रदेश की ओर उद्यमी हैं आ रहे हैं और कानून व्यवस्था देश में नंबर 1 है। उन्होंने कहा, प्रदेश में जो भी भ्रष्टाचार करेगा वो कुर्सियों पर नहीं जेलों में हो। राहुल गांधी, उन्होंने सपा, बसपा एवं कांग्रेस को सांप नाथ, नागनाथ एवं कालियानाथ बताया। कुंभ के पहले जो पर्यटक हैं उत्तर प्रदेश में आए थे, जो देश में सबसे बड़ा नंबर, और अभी जब महाशिवरात्रि के दिन महाकुंभ की पूर्णता होगी, यह नंबर जोड़ करके शायद देश की आबादी जितनी है लगभग हम उतने नंबर तक पहुंचने में कामयाब होंगे कि इतने हमारे धार्मिक पर्यटक या अन्य प्रकार के पर्यटक यहाँ पर आए, जिससे बड़े पैमाने पर रोजगार का सृजन हुआ। हमारी सरकार का एक ही लक्ष्य है कि हर हाथ को काम मिले, हर गरीब को जो ज़रूरत है उस ज़रूरत के अनुसार उसके लिए व्यवस्थाएं हम बजट के माध्यम से करें, और जिनके पास जो प्रतिभा है उस प्रतिभा के बाद वो कुंठित होकर के ना बैठे, उसको इस प्रकार के प्लेटफार्म दिए जाएं। तो आज मैं कहना चाहता हूं, केंद्रीय बजट
और प्रादेशिक बजट के माध्यम से कि आइए उद्यमी हमारे साथ आवें, युवा हमारे साथ आवें, हमारी मातृशक्ति महिलाएं आवें, और उनके लिए सरकार ने सारे दरवाजे खोल करके रखे हैं। अगर कोई पहले का जो हमारे प्रदेश के अंदर जो पहले फतेहपुर थाना क्षेत्र के गांव चौंदाहेड़ी में अवैध तमंचा और कारतूस के साथ इंस्टाग्राम पर रील बनाना एक युवक को भारी पड़ गया। पुलिस ने आरोपी आर्यन को गिरफ्तार कर लिया है। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होते ही पुलिस हरकत में आई है और तुरंत जांच शुरू कर दी है। आरोपी के पास से अवैध हथियार भी बरामद किया गया है। पुलिस ने आर्यन के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। अधिकारियों ने युवाओं को ऐसी हरकतों से बचने की चेतावनी दी है। सोशल मीडिया के माध्यम से एक वीडियो संज्ञान में आया था जिसमें कि एक व्यक्ति ने अपनी आईडी पर अवैध तमंचा और कुछ कारतूस की वीडियो बनाकर अपने आईडी पर अपलोड करी है। इसमें जब जांच की गई और जो व्यक्ति इसमें जिसकी आईडी थी उससे जब चेकिंग की गई तो उसकी निशानदेही पर ही एक तमंचा और कुछ कारतूस बरामद किए गए हैं और इस प्रकरण में फिर थाना फतेहपुर पर मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है आर्म्स एक्ट की धाराओं में। ये जो व्यक्ति है ये इसका नाम अभिषेक है और ये चौंदाहेड़ी ग्राम का रहने वाला है। आज इसे माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है तथा इसके पास से अवैध असला और कारतूस बरामद किए। क्या कुछ बताया कि पूछताछ में कहां से लाया था, क्या कुछ घटना को अंजाम देने वाला था? कोर्ट ने सुनवाई के दौरान अपना फैसला सुनाते हुए चारों अभियुक्तों को उम्र कैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने सभी पर 30-30 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया है। नकुड़ कस्बे में मामूली कहासुनी पर गोली भूरे को मार दी थी और अपर सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या 9 संजय कुमार की कोर्ट ने पत्रावली पर आए साक्ष्यों और गवाहों की गवाही के आधार पर यह फैसला सुनाया है। जब अदालत ने चारों दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई तो वे रो पड़े और अदालत से माफी मांगने लगे। वे लगातार गुहार लगाते रहे कि उन्हें माफ कर दिया जाए, लेकिन अदालत ने कोई राहत नहीं दी। शासकीय अधिवक्ता नीरज चौहान के अनुसार थाना नकुड़ के मोहल्ला बंजारन के रहने वाले नसीम अहमद ने 24 फरवरी 2015 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी। उसने बताया कि रास्ते में पड़े रेत को लेकर उसके भाई की पत्नी शन्नो का विवाद पड़ोसी शमीम, उसकी पत्नी नूरी और उनके बेटों सावेज व परवेज से हो गया था। जी आपका नाम? मैं नीरज चौहान, एडीजीसी क्रिमिनल, कोर्ट नंबर 9 संजय जी के। कल जो है क्रम में एक सजा सुनाई गई थी 4 लोगों को। क्या घटना हुई थी पहले और कल क्या कार्रवाई हुई इसमें? घटना ये है, घटना दिनांक 24/2/2015 की है। इसमें जो ये 4 एक्यूज हैं, ये वादी के साथ इनका झगड़ा हुआ। जिस मुकदमे के वादी है नसीम, इनके साथ रेत को लेकर झगड़ा हुआ और उस झगड़े को लेकर इनसे रंजिश रखते थे। उससे अगले दिन ये सभी लोग सावेज, परवेज, नसीम और ये नूरी, श्रीमती नूरी, ये उनके वादी के घर आए और उनके घर आके इनकी पति की हत्या कर दी। सन्नी वाइफ ऑफ भूरा, जब भूरा की हत्या कर दी और ये चारों लोग